लोगों ने एक न सुनी। आखिर में हार मानकर जूलिया ने बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ा दिया और खुद भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी। तभी केकड़े वहां पहुंच गए और एक केकड़े ने जूलिया के पैर पर जोर से काट लिया। जूलिया ने उसे झटक कर किसी तरह ऊपर चढ़ने में कामयाबी पाई। इसी बीच केकड़ों को कंटेनर में एक छोटा सा छेद मिल गया और वे उसके जरिए अंदर घुस गए। अंदर मौजूद लोगों ने उन पर गोलियां चलाईं, लेकिन सैकड़ों केकड़ों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें जिंदा ही नोचना शुरू कर दिया। वह नजारा वाकई बहुत डरावना और डिस्टर्बिंग था। इधर जूलिया अपने पैर के जख्म को आग से जलाकर खून बहना रोकती है, जो उसके लिए बहुत ही दर्दनाक था। कुछ देर बाद केकड़े अपना दावत खत्म करके वहां से चले जाते हैं। तब तक उन लोगों के शरीर का कोई नामो निशान नहीं बचा था। कंटेनर के ऊपर होने की वजह से जूलिया और बच्चे बच गए थे। इसके बाद जूलिया पहले नीचे उतरती है, फिर वह बेन और कैसी को लेकर कंटेनर के अंदर जाती है। वहां उन्हें उन लोगों की राइफल और पिस्तौल मिल जाती है जिन्हें वे अपने पास रख लेते हैं। उनके पास थोड़ा खाना और पानी भी था, जिससे जूलिया और बच्चे अपनी भूख मिटाते हैं, क्योंकि इस सर्वाइवल सिचुएशन में इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जूलिया को इस कंटेनर के अंदर से एक रेडियो भी मिलता है। इसकी मदद से वह नाव के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से नाव की आवाज सुनाई देती है। वह उन्हें बताता है कि ये केकड़े खाने की कमी की वजह से पागल हो चुके हैं, इसलिए इनके सामने जो कुछ भी आ रहा है ये उसे नोच कर खा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने नाव पर भी अटैक किया था। वह आगे बताता है कि समुद्र उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से वापस आएगा, क्योंकि उसकी सबमरीन के सिग्नल यही इशारा कर रहे हैं। शायद अगले कुछ ही घंटों में समुद्र लौट आएगा, इसलिए जूलिया और बच्चों को बहुत जल्दी सबमरीन के पास पहुंचना होगा। लेकिन उनके पास कोई मैप या कंपास नहीं था, इसलिए वे नाव को बताने की कोशिश करते हैं कि वे अभी कहाँ हैं। तब नाव उन्हें रास्ता दिखाने के लिए एक फ्लेयर फायर करता है। जूलिया और बच्चे दूर से उस फ्लेयर की रोशनी देख लेते हैं, इसलिए वे बिना देर किए उस तरफ निकल पड़ते हैं। हालांकि यह रास्ता पिछले सभी रास्तों के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुश्किल था। उनके सामने अब कई पत्थरीली पहाड़ियां थीं, जिन्हें पार करना जरूरी था। जूलिया अपने मन में हिम्मत जुटाकर इस मुश्किल रास्ते पर चलना शुरू करती है। हालांकि ऊपर से बार बार कमजोर पत्थरों की चट्टानें खिसक रही थीं, जिससे किसी भी पल पत्थर उनके सिर पर गिर सकते थे। इसलिए जूलिया बहुत सावधानी से बेन और कैसी को लेकर आगे बढ़ती है। एक मोड़ पर पत्थर का एक भारी टुकड़ा लगभग उनके ऊपर गिरने ही वाला था, लेकिन सही वक्त पर जूलिया ने उन्हें धक्का देकर हटा दिया। इस तरह वे एक बार फिर मौत के मुंह से बच निकले। लेकिन इतनी दूर पैदल चलने के बाद जूलिया बहुत ज्यादा थक गई थी। साथ ही नाव की सबमरीन में सिर्फ 2 ही लोगों की जगह थी। जूलिया के बचने की न तो कोई गुंजाइश थी और न ही अब उसमें इच्छा बची थी। इसलिए वह कैसी और बेन को अकेले आगे बढ़ने के लिए कहती है, लेकिन बच्चे अपनी माँ को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। आखिर में जूलिया के बहुत जोर देने पर वे भारी मन से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें नाव की सबमरीन दिखाई देती है। जब नाव उनके सामने आता है तो उसे देखकर वे सहम जाते हैं। उन खतरनाक केकड़ों के हमले की वजह से वह बुरी तरह जख्मी हो चुका था। नाव जानता था कि इस हालत में वह सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए बचने की उम्मीद छोड़कर वह सबमरीन कैसी के हवाले कर देता है। कैसी बिना एक पल गंवाए